रात का समय था। मुंबई के एक पुराने कैफे में 4 दोस्त बैठे थे। आर्यन, रोहन, काव्या और समीर। कैफे की दीवारों पर पुरानी नक्शे, नावों की तस्वीरें और एक कोने में अजीब सा सांप की मूर्ति रखी थी। आर्यन ने एक पुराना पीला सा नक्शा टेबल पर फैलाया और धीरे से बोला, "ये है कोबरा आइलैंड का नक्शा। कहते हैं यहाँ सदियों पुराना खजाना छुपा है, मगर वहां पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है।" काव्य ने उत्साहित होकर पूछा, "ये असली है?" रोहन हंसा, "अरे छोड़ो, ये सब पुरानी कहानियां हैं।" मगर समीर चुप रहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अगली सुबह चारों ने फैसला किया, वो इस एडवेंचर पर जाएंगे। 3 दिन बाद वो लोग समुद्र किनारे एक छोटी नाव में बैठे थे। मौसम बदल रहा था, हल्के काले बादल और समंदर की ऊंची लहरें। काव्या बोली, "अगर ये सच में खजाना है तो?" आर्यन ने कहा, "तो जिंदगी बदल जाएगी।" रोहन ने मजाक में कहा, "या फिर हम किसी अजगर के नाश्ते बन जाएंगे।" लहरों से लड़ते लड़ते आखिरकार वो कोबरा आइलैंड के पास पहुंचे। टापू के किनारे ऊंचे पत्थर, घना जंगल और हर तरफ अजीब सी चुप्पी। नाव से उतरते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि चेतावनी दी है, यहां खतरा है। आर्यन ने नक्शा देखा। पहला निशान टूटी हुई नाव की मूर्ति के पास। चारों जंगल में घुसे। झाड़ियों में सांपों की फुफकार, पेड़ों पर बंदरों की आवाजें और पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो टूटी नाव मिल गई। उसके नीचे एक पत्थर पर कुछ अक्षर खुदे थे। काव्या ने पढ़ा, "जहां साया लंबा हो वहीं खजाने की राह शुरू होती है।" तभी समीर की नज़र एक ऊंचे पेड़ की ओर गई, जिसकी छाया ठीक एक गुफा की ओर जा रही थी। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका आया। गुफा अंदर से ठंडी, नम और अंधेरी थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। "चलो, डरना मना है।" गुफा के अंदर अजीब सी चित्रकारी, सांप, नकली देवी देवता और कुछ छुपे हुए तीर के निशान। अचानक काव्या का पैर एक पत्थर पर पड़ा। जोरदार आवाज के साथ एक जाल गिरा। सब फंस गए। रोहन बोला, "अब क्या करेंगे?" समीर ने शांत रहकर नक्शा देखा। "अगर हम सब एक साथ इस जाल के कोनों को उठाएं तो शायद हम बाहर निकल सकते हैं।" सभी ने हिम्मत दिखाई, मिलकर जाल हटाया और गुफा में आगे बढ़े। आगे अंधेरे में दीवारों में छेद और नीचे फिसलन भरा रास्ता। अचानक दीवार से 3 जहरीले सांप निकल आए। काव्या डर से चिल्लाई, "हम फंस गए!" आर्यन ने जेब से धुआं करने वाली छोटी सी मशाल निकाली और जलाया। धुएं से सांप पीछे हट गए। "इसीलिए कहते हैं कि तैयारी जरूरी है," आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। गुफा में आगे उन्हें एक और संकेत मिला। एक पत्थर की मूर्ति और उस पर लिखा था, "जहां दोस्ती का इम्तिहान हो वहीं असली रास्ता छुपा है।" रोहन ने कहा, "मतलब यहां कोई पजल होगा।" चारों ने मूर्ति के चारों तरफ देखा। नीचे 4 अलग अलग रंग की ईंटें थीं। एक गुप्त ताले जैसा तंत्र था। काव्या ने महसूस किया, अगर हम सब एक साथ अपने हाथ रखें तो शायद खुल जाएगा। जैसे ही चारों ने एक साथ हाथ रखा, एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर छोटी सुरंग और दीवारों पर पुराने सिक्के जड़े हुए थे। समीर बोला, "अब तो खजाना पास ही है।" मगर तभी जमीन हिलने लगी और रोशनी एकदम कम हो गई। एक डरावनी परछाई आई, एक पुराना गार्ड, सांप का मुखौटा पहने। उसने चेतावनी दी, "जो भी लोभ से आया है वो लौट नहीं पाएगा। केवल वही आगे जा सकता है जो दिल से साफ है।" चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वो सब सच में दोस्त हैं? आर्यन ने धीरे से कहा, "हम सब साथ हैं, कोई धोखा नहीं।" मगर समीर की आंखों में डर था। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा हॉल, उसकी छत से सोने की जंजीरें, कोनों में हीरे और बीच में एक पुरानी सुनहरी संदूक। "यही है कोबरा आइलैंड का खजाना," रोहन चिल्लाया। संदूक के पास पहुंचते ही जमीन पर 4 निशान दिखे, हर एक के लिए एक। चारों ने अपने अपने निशान पर कदम रखा। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर असंख्य सोने चांदी के सिक्के, एक बड़ा सा हीरा और एक पुरानी डायरी। डायरी खोली, उसमें एक कहानी थी, "जो धन के लिए आएगा वो यही रह जाएगा, जो सच्चाई, दोस्ती और साहस से आएगा
वही असली खजाना पाएगा। तभी एक जोरदार आवाज आई। समीर के हाथ में अचानक एक चाकू चमका और वो बोला, माफ करना दोस्तों, मगर मैं ये सब अकेला चाहता हूं। आर्यन ने गुस्से से कहा, तूने हम सबको धोखा दिया। समीर हंसा, मौका बार बार नहीं मिलता। मगर जैसे ही समीर ने हीरा उठाने की कोशिश की, संदूक से एक जहरीला गैस निकला। समीर चीख पड़ा, उसके हाथ पत्थर के हो गए और वो बेहोश गिर गया। काव्या और रोहन ने दौड़कर उसे उठाया। हमें उसे बचाना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने दिल से सच्चाई कबूल की वही यहां से बाहर जा सकता है। आर्यन ने सबको समझाया, समीर हमारा दोस्त है, भले उसने गलती की, लेकिन उसे छोड़ना सही नहीं। तीनों ने मिलकर समीर को उठाया और संदूक वहीं छोड़कर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। रास्ता घुमावदार था, जगह जगह सांपों के जाल, फिसलन भरी जमीन और पानी की धाराएं। बारिश शुरू हो गई थी। जंगल में बिजली कड़क रही थी। आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला। उसे हटाकर उन्होंने रास्ता बनाया। फिर एक दलदल आया, उसमें फंसना मतलब सीधा मौत। काव्या ने बांस की मदद से रास्ता बनाया। रोहन ने समीर को कंधे पर उठाया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से सब समुद्र किनारे पहुंचे। समीर होश में आया, उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब कुछ भूल गया था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। काव्या बोली, अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। रोहन ने नक्शा समंदर में बहा दिया। अब किसी और के मन में लालच नहीं आएगा। तभी एक अजीब सी घटना हुई। समुद्र से हल्की सुनहरी रोशनी उठी, जैसे किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नाव में बैठ गए। समुद्र पार करते हुए सूरज की किरणें उनकी तरफ आ रही थीं, जैसे प्रकृति भी उन्हें माफ कर चुकी थी। शहर लौटने पर चारों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव महसूस किया। समीर ने ईमानदारी से अपना व्यवसाय शुरू किया। काव्या एक साहसी खोजकर्ता बनी। रोहन और आर्यन बच्चों को एडवेंचर की ट्रेनिंग देने लगे, सिखाते सबसे बड़ा खजाना दोस्ती और भरोसा है, न कि सोना या हीरा। कैफे की उसी मेज पर वो चारों फिर मिले। दीवार पर कोबरा की मूर्ति अब और चमक रही थी, जैसे वो कहानी अब सच्चाई बन गई हो। और तभी बाहर एक अनजान आदमी आया, हाथ में एक पुराना नक्शा लिए। क्या आप लोग इस नक्शे के बारे में जानते हैं? चारों मुस्कुराए। हर कहानी का खजाना अलग होता है। रात ढल रही थी, मगर उनके दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी, भरोसे, दोस्ती और साहस की। कोबरा आइलैंड की असली विरासत यही थी, और यही कहानी आज भी उन दीवारों पर सुनाई देती है जब कोई नया साहसी इंसान वहां आता है।